नमस्कार, साधना प्लस पर बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं पूजा अग्रवाल और शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हूल दिवस पर सीएम ने शहीद सिद्धू कान्हू को दी श्रद्धांजलि, कहा झारखंड वीरों और शहीदों की है धरती। जामताड़ा बना साइबर क्राइम का गढ़, जिले की छवि को सुधारने के लिए जिला प्रशासन की अनोखी पहल, बीडीओ सीओ कर रहे हैं मदद। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में अनाज वितरण प्रणाली में धांधली का मामला है सामने, डीलर ने जबरन लगाया लाभुक का अंगूठा। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए पूर्व मुखिया। और आज हूल दिवस है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन आज है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संताल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगा। इन अमर शहीदों के आदर्शों के अनुरूप झारखंड को बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को शत शत नमन। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आपात सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव और साथी विनोद पांडे ने भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्हें याद किया। और पाकुड़ जिले में हूल दिवस मनाकर वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पाकुड़ में जिला अध्यक्ष श्याम यादव और कार्यकर्ताओं ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने कहा है कि झारखंड के इन महान सपूतों ने देश से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने में सर्वप्रथम जो बलिदान दिया था उसे झारखंड वासी हमेशा याद रखेंगे। हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं आज का दिन। इसी धरती पर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू को हम लोग अमर रहे का नारा के साथ आज इस पार्क में हम लोग आए हैं और हम लोग विश्वगुरु वीर सिद्धू गोस्वामी के आदेशानुसार इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और जामताड़ा को साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। जिले की छवि को सुधारने के लिए अब जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसमें हर हफ्ते सप्ताह थानेदार, बीडीओ, सीओ और अन्य पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी अलग गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। साइबर क्राइम के दाग को मिटाने और लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त की पहल पर पहले तो जिले की सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण कराकर सही ढंग से संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जामताड़ा झारखंड का पहला ऐसा जिला है जहां प्रशासन द्वारा सभी 118 पंचायतों में लाइब्रेरी बनाई गई है। अब प्रत्येक सप्ताह बुधवार को प्रशासनिक पदाधिकारी और शनिवार को पुलिस पदाधिकारी उन लाइब्रेरियों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही समय समय पर बच्चों का परीक्षा भी लिया जा रहा है, जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को जाना जा सके। और इतना ही नहीं, इन लाइब्रेरी के माध्यम से ही बच्चों के बीच साइबर क्राइम के रोकथाम सहित अन्य गलत कार्य नहीं करने की जानकारी दी जा रही है। जिले के सभी 118 पंचायत में पुस्तकालय बन चुकी हैं और वो चल रही हैं। वेडनेसडे को प्रशासनिक पदाधिकारी और सैटरडे को पुलिस पदाधिकारी उसमें पढ़ाते हैं और वो लोकल बच्चे और समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की सोशल इश्यूज पे एवं पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाते हैं। जैसे फिलहाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके अलावा गांव में किसी तरह की समस्या होती है तो वो इन पदाधिकारियों से डिस्कस भी कर सकते हैं।
खबर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय से है, जहां पर जन वितरण प्रणाली का डीलर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा। ताजा मामला रामशरण मांझी का है। दरअसल दलित रामशरण मांझी प्रखंड के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं और ये शेखोपुर सराय के रहने वाले हैं और इनका दावा है कि डीलर नरेश प्रसाद के द्वारा खाता लेकर उसमें लाभुक का अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन उसे अनाज नहीं दिया जाता है। अनाज की मांग किए जाने पर पीड़ित के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ित लाभुक रामशरण मांझी ने इस संबंध में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शेखपुरा को लिखित आवेदन देकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है, जबकि डीलर से बात किए जाने पर इन सब बातों को झुठलाया गया। अब देखना लाजमी होगा कि शेखपुरा एसडीओ और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और लाभुक को अनाज कब तक उपलब्ध कराया जाता है। मामला हुआ 2 महीना का लगता है, 1 महीना का फ्री वाला देता है। कहाँ घर हुआ? क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ 8 रोज से घूर रहे हैं, बोरा वोरा उसको नहीं यहाँ रखे दिए हैं। 8 रोज से घूरा रहे थे, लिखे नहीं आते। हम कहा कि इनके यहाँ जाए, एसडीओ कहाँ जाते? एसडीओ तो बस चोरे है। हम कहा एमओ के यहाँ जाए, एमओ तो भी चोरे है, यहाँ जाए। क्या लगे थे अनाज देने के लिए? हाँ, अनाज। कितना गल्ला मिलता है? कितना मिलना था? हमको मिलता है 20 किलो महीना। कितना परिवार के लिए? 4 परिवार। तो नहीं मिल रहा है? कितना दिन से नहीं मिल रहा है? कितना दिन से नहीं मिल रहा है? 2 महीना से नहीं मिला है। तो टिप्पा हम एमओ साहब को फोन कर दिया कि सर माल घट गया है, तो 2 रोज के बाद हमको माल दिए हैं। उसके बाद हमसे शरण मांझी नहीं लाने गए हैं और प्रदीप प्रसाद जो पूर्व डीलर थे उनका लाइसेंस रद्द हुआ है, वो दलालगिरी करते हैं और उसके चलते राजनीति करवाया जा रहा है। शरण मांझी का खाली वो मुद्दा बनाकर ये काम करवाते हैं। एक क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? इसका प्रदीप प्रसाद डीलर पहले से पूर्व डीलर थे, उनका लाइसेंस रद्द हुआ है, वो थे मुद्दा। उन्हीं के द्वारा इस तरह से करवाया जा रहा है। उनके द्वारा ये सब काम करवाया जा रहा है। उसमें एक और है जो रामचंद्र यादव वकील हैं शेखपुरे में, वो भी उनका पत्नी का नाम चंपा देवी है, जमा की एक हमारे गांव के एक अवध मासो का पत्नी का नाम चंपा देवी है। उनका घर उसमें सीडिंग कर दिए हैं और वो जब दूसरे डीलर के यहाँ जाके गल्ला उठा लेते हैं, उसके बाद रामचंद्र यादव आते हैं हमारे यहाँ तो 0-0 दिखाता है। हम उनको कहते हैं कि गल्ला आपका उठा हुआ है, तो वो रंगदारी से मांगते हैं कि आप गल्ला दो। और बिहार में पिस्टल लहराना एक फैशन शो जैसा हो गया है। ऐसा ही एक खबर पचरुखी थाना क्षेत्र के शादिकपुर पूरब टोला से सामने आया, जहां बीते शनिवार एक तिलक समारोह में बार बालाओं के साथ पिस्टल के नोक पर डांस करता हुआ एक युवक नजर आ रहा है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह पिस्टल को हाथों में लेकर लहराना जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती देने वाली बात है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स हाथ में पिस्टल लिए डांसरों के साथ ठुमके लगा रहा है और पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि साधना प्लस न्यूज नहीं करता है, लेकिन खुद आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो युवक है हाथ में पिस्टल लिए पिस्टल को लहरा रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, बिहार से न जाने ऐसे कितने ही मामले हर रोज देखने को मिलते हैं और न जाने ऐसे कितने ही वीडियो लगातार वायरल होते हैं जिसमें युवक बार बालाओं के साथ नाचता नजर आता है, तो कभी शादी समारोह में नाचता नजर आता है और ऐसे में हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है और एक बड़ी घटना को कहीं न कहीं बुलावा भी इस दौरान जरूर दिया जा रहा है। और खबर नालंदा से है, जहां पर शादी समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो एकंगसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 22 जून को कारू प्रसाद के घर शादी समारोह के मौके पर बार बालाओं के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में धुरगांव पंचायत के पूर्व मुखिया के साथ कई लोग नशे में बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आए।
इतना ही नहीं, मनपसंद गाना बजाने को लेकर पूर्व मुखिया ने जमकर बवाल भी काटा, लेकिन स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इसी बीच पैक्स अध्यक्ष और कुछ युवाओं के बीच मनपसंद गाने की फरमाइश को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई मामला नहीं दर्ज किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नालंदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो लोग हैं भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है और कोरोना काल चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को चिंता नहीं है कोरोना की। आप देख सकते हैं बाल बालाओं के डांस देखने के लिए और उनके साथ नाचने के लिए कैसे आपस में ही लोग लड़ झगड़ रहे हैं और मुखिया जी भी इसमें खुद शामिल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जमकर मारपीट हुई है इस कार्यक्रम में। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मारपीट हो रही है लोगों के बीच अपने मनपसंद गाने को बजाने के लिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और इस बीच अहियापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अहियापुर इलाके के पुराने 0 माइल की पूरी घटना, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान शिवहर इलाके के नवल किशोर सिंह के रूप में की गई है। सूचना के बाद नगर डीएसपी और अहियापुर थानेदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। ये बड़ी खबर अहियापुर से, जहां पुराने 0 माइल के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम यह हत्या की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपराधी जो है वो बाइक पर आते हैं और युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। मृतक की पहचान शिवहर इलाके के नवल किशोर सिंह के रूप में की गई है। सूचना के बाद नगर डीएसपी और अहियापुर थानेदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन में जुट गए हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या है पूरा मामला, आगे किस लिए युवक को गोली मारी गई? ये मामला मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व जो मुखिया शिवहर के जो मुखिया है उनके भाई को जो है गोलियों से भुना गया है। यह सुबह 6 बजे के दौरान बताई जा रही है, जब युवक अपने घर जा रहा था उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। पुलिस प्रशासन का तो माने तो यह कहना है कि गैंगवार में हत्या हुई है। पुलिस सारे बिंदु को छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उसके भाई को भी गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद जो है यह मुजफ्फरपुर में रहकर अपना परिवार के साथ रह रहा था। उसी दौरान अपराधियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। जी चंदन, क्या अपराधियों की पहचान हो पाई है या फिर परिजनों की तरफ से, घर वालों की तरफ से किसी पर आशंका जताई गई है? पुलिस के हाथ अभी सीसीटीवी सामने आया है जिसमें अपराधी की पहचान हो रही है और पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। अभी
अभी पोस्टमार्टम सबको करवाया जा रहा है। अभी प्रशासन नहीं बताया है कि अपराधियों के द्वारा कितनी गोली मारी गई है। जी, ऐसे में सूचना के बाद डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और अहियापुर थानेदार भी दल बल के साथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर की जा रही है? पुलिस के द्वारा जो है कि नाकाबंदी कर दी गई है और सीतामढ़ी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है और अपराधी की पहचान के अनुसार से बताया जा रहा है कि अपराधी जो है पल्सर पर सवार थे और उसके द्वारा जो है कि जाने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके जो है उसकी मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक कुत्ते को भी अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है। इसमें जो है सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि गैंगवार में हत्या हुई है। पुलिस अब इस बिंदुओं पर छानबीन कर रही है कि हत्या किस कारण से हुई है, क्योंकि पूर्व में भी इसके भाई को हत्या कर दी गई थी। अभी परिजनों के द्वारा कोई भी बयानबाजी नहीं की गई है। परिजनों के बयान के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि हत्या किस कारण से हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करें खबरों की ओर। औरंगाबाद की खबर, जहां पर ओझा गुणी का आरोप लगाकर 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने बताया कि मेरे माता पिता पर ओझा गुणी का आरोप लगाकर उनकी हत्या की गई है और ये झगड़ा हुआ था हत्या करने से पहले और आज सुबह 10 से 15 लोगों ने आकर मेरे माता पिता की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मृतकों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गए हैं। और गुमला जिले के 2 युवकों ने बजरंग दल के सदस्यों के साथ धर्म के नाम पर मारपीट की। हालांकि दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त में हैं। वह इस मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री केशव चंद्र शाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंदुओं को डरना और उनकी आस्था से खिलवाड़ करना बंद करे। वहीं बजरंग दल संयोजक मुकेश सिंह ने भी इस मामले पर निंदा की है। हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास किया गया और हमारा आस्था को चोट पहुंचाने का ये प्रयास किया गया। ये कुप्रयास बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप ये लोग हिंदुओं का शक्ति को आंक रहे हैं। इसमें हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और आइंदे अगर ऐसा होगा तो हम लोग को कानून को हाथ में भी लेना पड़े तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने बजरंग दल एक डुमरी के कार्यकर्ता जो कि तुरी जी, जो कि बाजार से अपने घर लौट रहे थे, जो परसा गांव में कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनसे मारपीट किया और उसके साथ साथ उनका गमछा, साथ में हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान जी का उन्होंने फोटो फाड़ा। ये बहुत ही समस्या की बात है। ये जो मामला है गाय तस्करी को लेकर के अक्सर जो मुस्लिम युवक हैं बराबर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और खबर बाढ़ से है, जहां पर बने पुल के नीचे आसपास के कुछ युवक कभी पेड़ों की टहनियों से तो कभी पुल से पानी में कूदकर अपना स्टंट दिखा रहे हैं। बड़े हो या छोटे, सभी एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। ये सब अपनी जान खतरे में डालकर हुनर दिखा रहे हैं। वहीं एक ट्यूब की बनी रस्सी में भी लटकती दिख रही है, जिसको ये स्टंटबाज पानी से पुल पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि स्टंट जानलेवा भी साबित हो सकता है, फिर भी स्टंटबाज अपने स्टंट को दिखाकर एक दूसरे को मात देने में जुटे हुए हैं। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड क्षेत्र में अनियमितता विद्युत आपूर्ति से नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत सब स्टेशन में जमकर हंगामा किया। साथ ही विद्युत सब स्टेशन के पूरे कामकाज को बंद करा दिया। उपभोक्ताओं ने कहा कि प्रखंड के सब स्टेशन से आपूर्ति करने के नाम पर दोहरी नीति अपनाने के साथ साथ गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस और बरसात के मौसम में फॉल्ट का हवाला देकर आपूर्ति बंद कर दी जाती है। वहीं लोगों के आक्रोश को हंगामे को देखते हुए मौके पर थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह ने पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। साथ ही साथ
जिला उपायुक्त अबू इमरान की तरफ से बिजली को लेकर दिए गए संदेश को भी बताने का काम किया गया। उपायुक्त के संदेश और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद लोगों का विरोध कम हुआ। कुछ देर बाद लोग शांत भी होकर वापस अपने घर लौट गए, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। बिजली की समस्या का आलम ही है कि सिर्फ रेलवे को सप्लाई होता है, बाकी फीडर को ठप रखा जाता है। और रात में और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जब बच्चों को पढ़ने का समय रहता है तो उस समय बरवाडी में बिजली रहता ही नहीं है। रहने के बाद भी नहीं मिलता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं आपके यहाँ के? ना यहाँ के चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, इस मुद्दे पर कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। जीत के भी क्या किए, कुछ नहीं किए। हम लोग का आवाज उन लोग का जब आती वोट का बारी आता हम लोग सुनते हैं, हम लोग का आवाज उन लोग के पास नहीं जा रहा है। जो हम लोग का कभी गांव में आए नहीं, हम लोग का बिजली की समस्या नहीं देखे, हम लोग का रोड का समस्या है, आए दिन पानी का समस्या होता है, उस सब किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता हम लोग का विधायक का। और आज हूल दिवस झारखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सिद्धू कान्हू पार्क पहुंची महिला अध्यक्ष ने लोगों का विरोध उन्हें करना पड़ा। आपको बता दें कि जेएमएम की महिला अध्यक्ष महुआ मांझी को लोगों का विरोध इसलिए करना पड़ा है क्योंकि लोगों की मांग यह है कि रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच हो, जिसको लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आदिवासी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको दिखाते हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर आगे तक बड़ा दिन है और शहादत दिवस है। काफी कुछ किया है उन्होंने इस देश और राज्य के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने जिस ट्राइबल के लिए उन्होंने लड़ा वही ट्राइबल आज विरोध कर रही है। ऐसा नहीं है। रूपा जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफी गंभीर है। उनको उन्होंने अपनी बहन कहा है और उसको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसके लिए जांच बैठा दी गई है, सीबीआई में देने की ये लोग मांग कर रहे हैं। जब राज्य सरकार को अपने तंत्र पे भरोसा नहीं होगा तो ये तो हम ही लोगों के लिए शर्म की बात है ना। हम अपने तंत्र पर भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। और ऐसे भी जिस पर संदेह किया गया है उनको तो जेल में डाला ही गया है। ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ के रखा गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि वो अपनी बहन के साथ जरूर न्याय करेंगे। आज भी लड़ाई लगती है आप लोगों की, जो जमीन की लड़ाई लगातार। देखिए ऐसा है कि जमीन, जल जंगल जमीन, ये तो हमारे झारखंड के का लड़ाई का यही मूल मंत्र है। शुरू से ही इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं लोग। और 1855 में, जबकि कहा जाता है कि 1857 में पहली बार भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, लेकिन उसके भी पहले 1855 में हमारे वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन लोगों ने आंदोलन किया। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और उस वीरता का प्रदर्शन किया था। वो आज भी जारी है, वो जज्बा लोगों में है। और हमारी सरकार जो तमाम विसंगतियां हैं और यहाँ के भूमि पुत्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द सबको न्याय मिले। चूंकि कोरोना का दो लहर आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा ध्यान सरकार का उस तरफ है। आप सबको पता होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य को कोरोना संकट से उबारा है, ये सिर्फ इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि बाकी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, लेकिन जब सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तमाम विभागों में लोग बीमार हैं, कितने लोग हमारे बीच से चले गए, ऐसे समय में जितने तेजी से काम करने की उनकी इच्छा शक्ति थी, वो कहीं न कहीं बाधित हुई। और सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुई। इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और हम उम्मीद करते हैं। अभी आप देखिए किस तरह से आंकड़ा कितना कम हो गया है। एक स्टडी आई थी बैंगलोर की, जिसमें जो ग्राफ दिखाया गया था उससे बहुत पहले, पूरे देश भर के लिए जो ग्राफ बनाया गया था उससे बहुत पहले हमारे राज्य में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। तब आप समझ सकते हैं, तो इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए, ना कि इस समय राजनीति का समय है। और ये राजनीति कौन लोग कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें विपक्ष किस तरह से हावी है और हमें न्याय मिलेगा। जी आपको अभी भी मैंने बताया कि हाँ, युवाओं का जो भी आक्रोश है।
तो आपने जेएमएम के महिला अध्यक्ष को सुना कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर जो रूपा तिर्की का मामला है उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जल्द ही इस मामले को और भी आगे कार्रवाई करते हुए इस पर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि आज झारखंड में हुल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जेएमएम के महिला अध्यक्ष वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने खुद माल्यार्पण किया है। और आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जहां हुल दिवस के मौके पर सिद्धू कानू के वंशज ने उन्हें माल्यार्पण कर याद किया है और तमाम चीजें उन्होंने इस दौरान कही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है दीनदयाल ने और क्या कुछ रहा इस दौरान। आज भी उनकी कितनी विश्वसनीयता है, आपकी वंशज होता है। सर्वप्रथम हम पूरे झारखंड वासी को जोहार करते हुए नमन करते हैं आज के दिन को, इस शुभ दिन को, कि आज हमारे ये हुल दिवस है। और हुल दिवस हम लोग विशेष करके सिद्धू मुर्मू के नाम से हम लोग मनाते हैं। आज पूरे झारखंड के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन पिछले कुछ लोगों से, कुछ दिनों से ये जानने को मिल रहा है कि हमारे भावनाओं को लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। सिद्धू कानू ऐसे वीर सपूत थे इस झारखंड के जो हमारे सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। इन्होंने महाजनों के और साहुओं के खिलाफ बगावत छेड़े थे। इन्होंने उलगुलान की नारा दिए, इन्होंने हुल की नारा दे करके आज हम आदिवासियों को फलने फूलने का एक रास्ता दिखाएं। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत किए और ऐसी लड़ाई लड़े कि उनकी लोहे की चना चबाने की नौबत आ गई। ये जो है हमारे जमीन को बचाने की दृष्टि से ये सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़े थे। हमारे जमीन को जब साहू महाजन लूट रहे थे, हमारे पास अत्याचार कर रहे थे, ऐसे स्थितियों में और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकमात्र ऐसे लोग थे। ऐसे तो कितने वीर पुरुष और वीर शहीद लोग इस धरती में जन्म लिए और हमारे बीच से चले गए, शहीद हो गए। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और शुभ घड़ी है। तो आप देवीदयाल मुंडा को सुन रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो सिद्धू कानू थे दोनों ने वीर सपूतों की तरह लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई और आजादी दिलाई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा